अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑल द वैल्व्स आर क्लोज्ड ड्यू टू व्हिच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्रेशर इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज। चलो बाबा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करेंगे मेरी जान इंफीरियर वेना कावा की, जब हम बात करेंगे मेरी जान इंफीरियर वेना कावा की, ये रही आपके पास इंफीरियर वेना कावा और ये रही बाबा आपके पास सुपीरियर वेना कावा। तो ये दोनों के दोनों सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा लाएंगे बाबा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। एट द सेम टाइम जो आपकी पुल्मोनरी वीन होती है ये लाती है मेरी जान ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। नाउ जब दोनों एट्रिया में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू जो है वो ओपन हो जाती है, जिसके कारण 70% ऑफ द ब्लड रशेस इनटू द वेंट्रिकल्स। नाउ जो ही ये ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है, आराम से सुनिए, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाबा आपके राइट एट्रियम में पहुंचा और उसी टाइम पे पुल्मोनरी वीन के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम की तरफ पहुंचा। जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की कंसंट्रेशन या ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ट्राइकस्पिड वैल्यू और बाइकस्पिड वैल्यू ओपन होती है, जिसके कारण ब्लड चला जाता है आपके वेंट्रिकल्स की तरफ। नाउ जब ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा इसका मतलब दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा एज दैट ऑफ द atria. Now when the pressure in the ventricle becomes greater than the pressure of the atria, both bicuspid and tricuspid value are closed. Now when this bicuspid value and tricuspid value are closed, they produce a splashing sound and you call that sound as S1 sound of the heart. उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। नाउ जो ही दोनों वैल्यूज क्लोज हो गई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। Now remember, once the ventricles start contracting, contraction से पहले, contract होने से पहले, the amount of blood that stays within the ventricles, that is called as baba preload. That is called as मेरी जान preload. So preload is actually the amount of the blood that is present in the ventricles before the period of कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि प्रीलोड का असल मतलब है स्ट्रेचिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर फाइबर्स, जिसकी बात हम अगले आने वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल पहले समझ लीजिए प्रीलोड का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड प्रेजेंट है बिफोर द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन। उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ना, ऑलरेडी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू क्लोज हो चुकी है, जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगी तो दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर इतना बढ़ेगा कि इसके बाद जो पुल्मोनरी वैल्यू और ऑर्टिक वैल्यू है वो ओपन होने वाले हैं। बट रिमेंबर, बिफोर ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी वैल्यू एंड ऑर्टिक वैल्यू, नाउ लिसन, सबसे पहले ब्लड वेंट्रिकल्स में आया, ब्लड का प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू क्लोज हुई। अभी तक पुल्मोनरी वैल्यू और ऑर्टिक वैल्यू भी क्लोज है, वो अभी ओपन नहीं हुई है। नाउ जो ही कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई इसका मतलब बाइकस्पिड भी क्लोज, ट्राइकस्पिड भी क्लोज और ऑलरेडी पुल्मोनरी और ऑर्टिक वैल्यूज भी क्लोज, इसका मतलब सारे वैल्यूज क्लोज है, लेकिन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। Now listen, when heart contracts and all the valves are closed, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना ही वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आएगा और ना ही वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर जाएगा। इसका मतलब हार्ट तो कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना ही हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, ना ही वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आ रहा है और ना ही वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर जा रहा है। इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिमेन्स सेम विद इन द वेंट्रिकल्स। तो वॉल्यूमेट्रिक आइसो से मुराद सेम, वॉल्यूम यानी ब्लड का वॉल्यूम सेम रहेगा, बट योर वेंट्रिकल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग। सो व्हाट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का साफ मतलब है कि जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे उस वक्त चारों वैल्व्स क्लोज होती है और ब्लड का वॉल्यूम सेम रहता है। तो चार टर्म्स आपके सामने, प्रीलोड द अमाउंट ऑफ ब्लड that is present within the ventricles before the period of contraction. Number 2, afterload.
आफ्टर लोड असल में क्या है, ये देखिए बाबा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, इनमें तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अयोटा का प्रेशर ज्यादा होता है, तो अयोटा इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बाय द अयोटा अगेंस्ट द ब्लड pressure coming from the ventricles, this resistance offered by the aorta or the pulmonary artery is called as afterload. So preload is the amount of blood that is present within the ventricles before the period of contraction, and afterload is the resistance that is offered by the vessels. Very good. इसके बाद मेरी जान isovolumetric contraction, the amount of blood that remains same within the ventricles when all the valves are closed. सारे वेल्व्स क्लोज होने के कारण ना ही वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आएगा, ना ही वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और हालांकि यहां पे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के फेज में होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन ब्लड का वॉल्यूम सेम है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट में मेरी जान कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट आपको पता ही है कि जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना ब्लड बाहर फेंकेगा, दैट इज कॉल्ड एज मेरी जान स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम ईच ventricle per beat is called as stroke volume। लेकिन एक मिनट में कितना ब्लड बाहर फेंका जाएगा उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड गिवन बाय हार्ट पर मिनट। एक मिनट में ह्यूमन हार्ट कितना ब्लड बॉडी को देगा उसे कार्डियक आउटपुट के नाम से जाना जाता है। वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड रहेगा बिफोर द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन उसे मेरी जान प्रीलोड कहा जाता है। और जो वेसल्स रेजिस्टेंस क्रिएट करती है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स इसे मेरी जान आफ्टर लोड कहा जाता है। और आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होंगी सारे वेल्व्स क्लोज हो जाएंगी, जिसके कारण ना ही वेंट्रिकल्स के ब्लड में कमी होगी और ना ही वेंट्रिकल्स के ब्लड में इजाफा होगा। वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है वो सेम रहेगा। दैट इज व्हाई आई कॉल इट आइसोवोल्यूमेट्रिक। वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे लेकिन ब्लड का वॉल्यूम सेम है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। सो द आंसर इज आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन।